आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में। कोई रेखा समपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी और रेखा के कितने हल होंगे। तो हम चैप्टर यही कर रहे हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये रेखा पे डिपेंड है। ये रेखा है कोई, तो इसकी इक्वेशन देखी जाए तो ax प्लस बी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है एक रेखा की सॉरी इक्वेशन। तो समपाती रेखाएं तब होगी, ये दो रेखाएं हैं, दो समीकरण होंगे, ये समपाती कब होंगे और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल कब होंगे। यदि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर आ जाए तीनों, तो ये रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, बराबर नहीं आए c1 बटे c के, तो समांतर रेखाएं होंगी, इस प्रकार की समांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। समपाती रेखा का मतलब है कि ये हमारा कोई ग्राफ है, इस पे ही आ जाए, इस पॉइंट पे ही आ जाए, तो ये क्या होगी, हमारी समपाती रेखा होगी। इस प्रकार देखिए ये ग्राफ है, जिस प्रकार इस पे ही पॉइंट आ जाए, यहाँ 5 जीरो आ जाए, कोई पॉइंट मान लिया 5 जीरो आ जाए तो इस पे ही होगा। इस पे आ जाए 0 4 आ जाए तो इस पे ही होगा। तो इस प्रकार को क्या बोला जाएगा, समपाती रेखाएं बोला जाएगा और अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। और समांतर रेखाएं जो एक दूसरे के समान है उन्हें हम समांतर रेखाएं बोलेंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं a1 बटे a2, ये इस प्रकार रेखाएं एक दूसरे को काट जाती है, इस प्रकार रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती है, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखाएं बोला जाएगा और कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल होगा इसका, एक अद्वितीय हल, द्वितीय, अद्वितीय, अद्भुत, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा इसका। a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 को, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और द्वितीय हल होगा, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होगा एक यूनिक हल होगा इसका, संगत। अब हम बात करेंगे कि कोई चीज संगत है या असंगत, जिसका कोई भी हल हो, कोई भी हल हो। कंडीशन नंबर 1 है समपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसके अंदर रेखाएं क्या होंगी, संगत होगी। और इसके अंदर एक हल है तो रेखाएं इसके अंदर भी क्या होगी, संगत होगी। और इसके अंदर या यहां हम लिख सकते हैं संगत, संगत होगा। और इसके अंदर भी क्या होगा, संगत। और इसके अंदर क्या होगा, असंगत होगा, असंगत, असंगत होगा इसके अंदर। आई बात समझ में। इसके अंदर असंगत क्यों होगा, कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये असंगत होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे b1 बटे b2 है और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करना कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। हमें चेक करना है रेखा समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यदि a1 बटे a2 होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, c1 बटे c2 होगा, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। और a1 समपाती, समपाती, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का, तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी, समांतर। और a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करेंगी रेखा। ठीक है, तो देखिए a1 ये है और a2 ये a1 है और ये a2 है। 5 बटे 7 बराबर लिखेंगे -4 बटे 6, तो कितना आया, बराबर लिखेंगे 8 बटे -9। तो
ये आप ही बताइए चेक करके, 5/7 ये ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ सकता है, 2/3 बढ़ सकता है, ये एज इट इज रहेगा। तो किस प्रकार की रेखा, तो ये कंडीशन ये लगी, ये कंडीशन लगी इसके अंदर, तो 5/7 बराबर नहीं है -4/6 की, तो इसलिए ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, अब ये चेक करेंगे, 9/18 है बराबर है 3/6 बराबर है 12/24, तो किस प्रकार की रेखा होगी, तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो ये सारा बनेगा हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो किस प्रकार की रेखा होगी, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये रेखा कैसी होगी, समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा होगी, समपाती होगी। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर समांतर रेखा का उदाहरण देखेंगे, रेखा को समांतर करेंगे। समांतर रेखा किस प्रकार की होंगी, देखिए कि ये हमारा 6x - 3y + 10 बराबर 0 है, और दूसरा है 2x - y + 9 बराबर 0 है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या जाएगा, तो देखिए 6/2 लिए, 6/2 लिया आपने, बराबर लिया -3/1 बराबर लिया 10/9, 2 3 6, -1 था, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बराबर 3 आया बराबर 10/9 आया, भाग में 1 है 1, तो ये रेखाएं इसके बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर होगी रेखा की, समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो ये किस प्रकार की रेखा हो जाती है, समांतर हो जाती है रेखाएं हमारी, जिसके अंदर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। देखिए कि इसके अंदर A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 की तुलना कर हमें ज्ञात करना कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। संगत कब होगा, यदि कोई हल होगा तो संगत होगा, अन्यथा असंगत होगा। वो हल अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकता है और एक अद्वितीय हल भी हो सकता है। तो देखिए 3x + 2y बराबर 5 है, तो इसको हम सोल्व करें तो 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7 ले, तो ये तो समीकरण एक है हमारी और ये दूसरी समीकरण है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो देखिए कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो एक अद्वितीय हल है इसका, अद्वितीय हल है तो क्या है, संगत है, संगत लिख देंगे इसको, संगत लिख देंगे, आई बात समझ में। अब अगला करते हैं, 2/4 है बराबर -3/6 है, वो भी माइनस का, 8/9 है, तो ये बताइए 1/2 बना 1/2 बना 8/9 बना, ये बराबर नहीं, तो ये क्या है, संगत है या असंगत, ये है असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। और ये रेखा किस प्रकार की है, रेखा की बात की जाए तो ये रेखाएं है जो समांतर रेखाएं हैं, और इन रेखाओं की बात करी जाए तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे 5/10 वो भी माइनस का 3/6 11/-22। अब इसके अंदर बताइए 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का, किस प्रकार की है, सोच के बताइए जरा, किस प्रकार की रेखा, संगत होगा, संगत होगा, और रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, समपाती रेखाएं होगी, समपाती
रेखाएं। ठीक है, तो संपाती रेखाएं होगी और किस प्रकार का हल होगा, इनका संगत होगा ये। ठीक है, और तो इसके अंदर ये मैंने तीसरा सवाल किया था, अब हम चौथा सवाल करने जा रहे हैं, सेम टू सेम है। उसके अंदर ये बताना यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं करना। अनुपात लेके यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं करना। तो संगत असंगत की जांच करके x प्लस वाई बराबर कितना है 5, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर है 8। ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार करेंगे। तो 1/1 माइनस 1/1 5/8। तो बताइए संगत है या असंगत? ये है संगत। आप सोचोगे कि संगत कैसे है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब इसका ग्राफ लेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है इसका। ग्राफीय विधि से किस प्रकार करेंगे? x y की वैल्यू हमारी आनी चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए, देखिए किस प्रकार करेंगे इसको हल। तो x का मान यदि मैं 0 ले लेता हूं तो y का मान कितना होगा 4 होगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 होगा। और यदि y का मान 0 ले लेता हूं, सॉरी 5 होगा ये मान, ये 5 होगा। क्यों? x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान यहां से हमारा कितना है 5 आया, और अब y का मान मैंने 0 लिया तो x का मान कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये बना इस प्रकार। x का मान यदि मैं 0 लेता हूं तो y का मान कितना आएगा -8 आएगा, y का मान -8 आएगा। इस प्रकार भी ले सकते हो आप इसको, ये सॉरी यहां से गया, इस प्रकार भी ले सकते हो। x का मान यदि 0 लिया मैंने तो y का मान -8 आया, 2 4 6 7 8, ये यहां आ जाएगा पॉइंट। और y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया 8 आया, 6 7 8। तो इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं हम। तो ये इसकी ग्राफीय विधि है, इसका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगला, यदि ये संगत था इसलिए हुआ इसका ग्राफ प्लॉट, यदि असंगत होता तो इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होता। तो ये रेखा देखिए कैसी है कि रेखा प्रतिच्छेदी है, तो आपस में ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो y यहाँ हमारा सॉल्यूशन आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंटों को मिलाएंगे, तो आप ग्राफ पे देखना ही। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो इसको सोल्व करना है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करना है, देखिए कि 1/3, ये भी कितना बनेगा 1/3, और ये कितना बनेगा 1/2 बनेगा ये। तो ये संगत है या असंगत? ये है असंगत, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। ठीक है, ये असंगत है और इसका कोई हल नहीं। ठीक, तो इस प्रकार ये हुआ हमारा। अगला देखिए, नेक्स्ट सम करेंगे इसके बाद हम कि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ये देखिए संगत होगा या असंगत होगा।
तो 1/2 होगा ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे होगा, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 2 1 2 और 5 10, 1/2 1/2 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी कितना है 1/2। तो अब इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। तो इस प्रकार की A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस प्रकार की सिचुएशन हो तो ये क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यदि संगत है तो इसका हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ग्राफ देखिए इस प्रकार की कंडीशन आए तो उसके अंदर क्या होता है, रेखाएं संपाती होती है। संपाती यानी कि एक ही पॉइंट पर होते हैं इसके सारे बिंदु, इसको संपाती बोलते हैं। x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान कितना आया, 5 आया। 1 2 3 4 5 यहाँ ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, y का मान मैंने 0 लिया तो x का मान कितना आया, 5 आया, या ये पॉइंट आ गया। x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान भी कितना आया, 5 आया। ठीक है, ये पॉइंट। और y का मान मैंने 0 लिया तो x का मान भी कितना आया, 5 आया। तो ये संपाती इस प्रकार होती है, ये रेखाएं संपाती, सेम मान आता है इनका x और y का, इसलिए क्या क्या है, एक ही पॉइंट बनता है इनके अंदर, तो इसलिए क्या ये संपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी क्या हुई, संपाती रेखाएं हुई, संपाती रेखाएं। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप इसका 36 मीटर दिया गया है, ये 4 मीटर है हमारा, 4 मीटर, और अर्ध परिमाप इसका 36 है। तो भाग की विमाई ज्ञात करनी। तो देखिए, तो हम मान लेंगे आयताकार भाग की लंबाई x मीटर मान लेंगे, माना आयताकार भाग की लंबाई, भाग नहीं भाग की लंबाई x मीटर मान लेंगे। ठीक है, माना आयताकार भाग की चौड़ाई y मीटर मान लेंगे, और जो चौड़ाई है, लंबाई आयताकार भाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त, लंबाई कितनी इसकी, चौड़ाई, लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, लंबाई बराबर x बराबर चौड़ाई से 4 अधिक है, y + 4। कंडीशन 1 बन गई। दूसरी, अर्ध परिमाप दिया गया है, पूरा परिमाप तो होता है हमारा 2 गुना x + y। परिमाप का मतलब होता है सारी ऊंचाई, ये अर्ध परिमाप दिया गया है, ये लंबाई और चौड़ाई भी ये दी गई। अर्ध परिमाप मींस x + y दिया गया है, ये 36 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये 2 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में y + 4 + y बराबर 36, 2y बराबर 32, y बराबर 32 भाग में 2, 16 आ गया, 16 आ गया। तो 16 y का मान आया, यानी कि चौड़ाई हमारी 16 मीटर है, 16 मीटर चौड़ाई है इसकी। तो आयताकार भाग की जो चौड़ाई है वो है 16 मीटर, और अब हमने लंबाई ज्ञात करनी है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान
1 में रख देंगे, सॉरी y का मान 1 में रखने पर, इस 1 में रखेंगे y का मान, x बराबर y का मान कितना आया 16 प्लस 4 बराबर 20। जो लंबाई होगी वो होगी 20 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 16 मीटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया, तो पहली शर्त मानी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है, और अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। ये एक साइड की भुजा लेनी होती, पूरा परिमाप लिया जाए तो 2 गुना x प्लस वाई लेते। अब अर्ध परिमाप है तो आधा कर दिया 2 का, तो x प्लस वाई बराबर 36। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, इस 2 में रखेंगे x का मान, तो ये बात बनेगी y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36, 2y बराबर 32, y का मान यहाँ से 16 आया, और x का मान y का मान आ गया, तो x का मान निकालने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान आ जाएगा, तो इस प्रकार ये हमारा 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, व वीडियो को लाइक शेयर करना, व आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।